जहां एक तरफ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, वोडाफोन और एयरटेल अपने रिचार्ज प्लान को महंगा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को एक नए ऑफर के साथ चौंका दिया है। वहीं बीएसएनएल को लेकर के एक बार फिर से पूरे देश भर में टेलीकॉम जगत में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू कर दी है। और इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि दीपावली से पहले पहले देश के 70% से अधिक हिस्से में बीएसएनएल के नेटवर्क को 4G को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के बीएसएनएल ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। साथ साथ बीएसएनएल ने नए यूजर्स को लुभाने के लिए नए ऑफर्स की पेशकश भी कर डाली है, जिसमें 4G की सुविधा के साथ काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। तो क्या है इस वक्त बीएसएनएल का पूरा नया प्लान और किस तरीके से अब बीएसएनएल अपने नेटवर्क को पूरे देश में चालू करने की तैयारी कर चुका है, जिसके सामने आने के साथ ही जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, बता दें कि बीएसएनएल ने अपने टेलीकॉम जगत में एक बार फिर से छाने की तैयारी कर ली है, और तैयारी कुछ ऐसी पुख्ता है जिसको लेकर के दुनिया भर की टेलीकॉम कंपनियां भारत की तरफ अब नजरें गड़ाने वाली हैं, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई टेलीकॉम कंपनी सैटेलाइट्स की मदद से अपने नेटवर्क प्रोवाइड करने जा रही है। इसके लिए यूजर्स को किसी भी तरीके के नेटवर्क या टावर की ज़रूरत अपने इलाके में नहीं पड़ने वाली है, यानी कि उनकी सिम का जो सीधा कॉन्टैक्ट है वो किसी और नहीं बल्कि सैटेलाइट के थ्रू यह कॉलिंग सिस्टम और साथ साथ इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने वाला है बीएसएनएल। इसको लेकर के बीएसएनएल ने अपने सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करके उसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और अब इसको लेकर के लॉन्चिंग की तिथि जल्द ही बीएसएनएल जारी करने जा रहा है। इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने कई इलाकों में 5G की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित साउथ में भी इसकी टेस्टिंग चल रही है, और किन किन जगहों पर अब जल्द ही बीएसएनएल 5G की सुविधा भी मिलने वाली है उसकी जानकारी भी आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ साथ बीएसएनएल ने किन नए ऑफर्स को इंट्रोड्यूस किया है अपने यूजर्स के लिए, साथ ही नए यूजर्स को लुभाने के लिए बीएसएनएल ने जो नया प्लान लाया है उसके तहत यूजर्स को काफ़ी बड़ा बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बीएसएनएल किस तरह से नेटवर्क सुविधा को बेहतर कर रहा है और इसकी सुविधा कब तक पूरे देश में चालू होने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, बीएसएनएल लगातार प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो को टक्कर देने की तैयारी में है। वही बीएसएनएल जो आज से कई समय पहले लगभग ना के बराबर काम कर रही थी, लेकिन अब बीएसएनएल ने एक बार फिर से पूरे मार्केट में छाने के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसका इम्पैक्ट भी दिखना शुरू हो चुका है। बीएसएनएल बीते कई दिनों से अपने नेटवर्क सुविधा को लेकर के लगातार लोगों के यूजर्स के निशाने पर रही है। यूजर्स बीएसएनएल को इसीलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर सर्विस और साथ साथ नेटवर्क सुविधा में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब यह परेशानी चुटकियों में बीएसएनएल ने दूर करने की तैयारी कर ली है। बीएसएनएल ने इसके लिए अब सैटेलाइट्स के ज़रिए अपने नेटवर्क मुहैया कराने की तैयारी कर ली है, जिसके ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं और ट्रायल सफल भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बीएसएनएल की तरफ से, और इस खबर के आने के साथ ही रिलायंस जियो में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि अब जहां एक तरफ रिलायंस जियो का रिचार्ज 198 है, तो वहीं यहां पर बीएसएनएल का प्लान 99 से लेकर 110 के बीच में है। वही प्लान जहां की अगर देखा जाए तो लगभग 50% की सीधे सीधे छूट बीएसएनएल दे रहा है। वहीं रिलायंस जियो अपने रिचार्ज प्लान को लगातार महंगा भी कर चुका है, लेकिन अब जहां एक तरफ बीएसएनएल ने मार्केट में कदम रखा है, उसके साथ ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी अपने रिचार्ज प्लान सस्ते करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीएसएनएल ने अपनी रिचार्ज प्लान की दरों को कम रखा है, उसके साथ ही अब अपनी नेटवर्क प्रणाली को भी बेहतर कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब यूजर्स एक बार फिर से इंटरनेट की सुविधा को बेहतर पाने वाले हैं, क्योंकि अब बीएसएनएल इस पर काम कर रहा है। और इसके साथ ही बीएसएनएल ने एक और बहुत बड़ी जानकारी दे दी है।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित कई जगहों पर बीएसएनएल ने अपनी 5G टेस्टिंग को भी सफलतापूर्वक कर लिया है। यानी कि कई इलाकों में इन जगहों पर बीएसएनएल के 5G की सुविधा भी जल्द शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर के बीएसएनएल अपनी सिमों को भी बेचना शुरू कर चुका है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ यूजर्स को शुरुआत में बीएसएनएल सिम भी फ्री में देने जा रहा है और सिम फ्री में देने के साथ ही इसमें 3 महीने का इंटरनेट की सुविधा भी फ्री में मिलेगी और इसके साथ ही कॉलिंग सुविधा को भी 3 महीने तक पूरी तरह से फ्री रखा जाएगा। और इस खबर के सामने आने के साथ ही अब रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन को गहरा धक्का लग चुका है, जिसके बाद अब रिलायंस जियो ने बीएसएनएल को एक बार फिर से टक्कर देने की तैयारी अपनी शुरू कर दी है। रिलायंस जियो का यह मानना है कि बीएसएनएल से टक्कर लेना है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान और वेलकम ऑफर्स को सस्ता करना पड़ सकता है और इसीलिए रिलायंस जियो ने अपनी नई सिम में 3 महीने का रिचार्ज फ्री देने की तैयारी भी कर ली है। वहाँ कहा यह जा रहा है कि रिलायंस जियो जैसे ही अपनी 3 महीने की रिचार्ज प्लान को अब सस्ता करेगा, इसके साथ ही रिचार्ज प्लान में काफ़ी बड़ी कटौती टेलीकॉम कंपनियों को जो कि प्राइवेट हैं भारत में, उन्हें भी करनी पड़ सकती है और इसका सीधा फ़ायदा किसी कंपनी को नहीं बल्कि ओवरऑल इंडिया यूजर्स को मिलने वाली है, जो यूजर्स अभी तक अपने रिचार्ज प्लान के महंगा होने से काफ़ी परेशान थे, उन्हें इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से की तरफ से किया गया जो रिचार्ज प्लान सस्ता होगा वह स्टेबल होगा, या फिर वह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो एक बार फिर से बीएसएनएल को धोखा दे सके और बीएसएनएल की सेल को कम कर सके ताकि आगे आने वाले समय में वे एक बार फिर से पूरे इस मार्केट पर काबिज हो सकें? आपको क्या लगता है, या फिर बीएसएनएल के सिम में अपनी सिम को पोर्ट कराना बेहतर होगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि क्या आप अभी कौन सी सिम को यूज़ कर रहे हैं और साथ क्या आप अपनी सिम को, अगर बीएसएनएल अपनी सुविधा को दीपावली तक बेहतर कर देता है तो क्या आप अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाएंगे? क्योंकि अब जो नेटवर्क को लेकर के सुविधाएं थी वो बीएसएनएल सही करने जा रहा है, यानी कि नेटवर्क में जो खराबी जैसी सुविधा और इंटरनेट ना चलने की सुविधा आ रही थी, असुविधा, उन सभी असुविधाओं को ठीक करते हुए अपनी सारी चीज़ों को बीएसएनएल सही कर रहा है। और अगर बीएसएनएल ऐसा करता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर, साथ ही उन यूजर्स के ऊपर जो कि अभी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों पर डिपेंड है। अगर आप भी डिपेंड हैं तो आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी सिम को चेंज कराएंगे अगर आपका नेटवर्क बेहतर कर दिया जाता है बीएसएनएल की तरफ से? तो कमेंट बॉक्स में वो लिख करके ज़रूर बताएं और इस न्यूज़ को अपने साथियों दोस्तों तक ज़रूर साझा करें ताकि सभी लोग बीएसएनएल के आने वाली स्कीम को बेहतर समझ सकें। जय हिंद।